हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 34 यानी कि कार्यपत्र नंबर 34, जो विषय हिंदी से संबंधित है। और ये जो हमारी वर्कशीट है 23/11/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी है। हिंदी में हम अक्षरों के महत्व के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में हमने लेखक गुणाकार भूले द्वारा जो लिखा निबंध था अक्षरों का महत्व हमने पढ़ा था, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने कब और कैसे की। तो चलिए आज हम इसी पाठ के जो अंतिम भाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अक्षरों की खोज जो है मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी, इसको हमने पढ़ा था कि अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने क्या विचारों को लिखकर सबसे रखने लगा। यानी कि जो मनुष्य क्या सबसे पहले अक्षरों की खोज किया, इसके बाद क्या करने लगा उन्होंने कि अपने विचारों को लिखकर वो रखने लगा। फिर इस प्रकार से क्या हुआ कि एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया, यानी हस्तांतरित किया गया। तो अक्षर की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। जैसे जैसे अक्षरों की खोज होती गई, उससे क्या मानव हमेशा विकास की प्रगति की ओर बढ़ता गया। तो यह महत्व है कि यानी कि अक्षरों का महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई जो लिपियां हैं इनका भी बहुत महत्व दोनों का। तो अतः हम सबको क्या अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। जैसे आज के जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए थे, कहाँ बने थे और किसने बनाए, ये सब भी क्या जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ गतिविधि दी गई है, इसको आपको करना है। तो यहाँ पर लिखित और मौखिक जो भाषा के लाभ और हानि के विषय में आपको क्या है चर्चा करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि भाषा के लाभ और हानि क्या है, और इसके साथ ही साथ जो नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो गद्यांश को पढ़कर क्या है जो पूछे गए जो प्रश्न है इनका हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज इनमें से कौन सी थी। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो खोज थी ये अक्षरों की खोज थी, यानी कि ऑप्शन बी यानी खास सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि मनुष्य अपने विचारों को कब यानी कि लिख कर रखने लगा। तो ये क्या है, अक्षरों की खोज के बाद इन्होंने लिख कर रखने लगा। थर्ड क्वेश्चन है कि अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का विकास मतलब कैसे हुआ। तो विकास जो हुआ था तेज़ी से विकास हुआ था, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन को भी देखते हैं और साथ साथ गतिविधि के क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है। तो यहाँ पर हमें लिखना था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अक्षरों का और जो उनसे बनी लिपियों हैं के द्वारा ही मनुष्य का जो है एक पीढ़ी का ज्ञान जो दूसरी पीढ़ियों के लिए क्या है इस्तेमाल करने के लायक हो गया है। और अक्षरों और लिपियों के बाद मनुष्य का विकास भी तेज़ी से हुआ है, था हम सभी लोग जानते हैं। और इसमें साथ ही साथ जो गतिविधि को क्वेश्चन दिए गए थे इसको भी देखते हैं कि गतिविधि फर्स्ट में दिया गया था कि लिखित और मौखिक जो भाषा के लाभ और हानि के बारे में दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि लिखित और मौखिक भाषा के लाभ इनसे होता कि हमारे विचारों को एक दूसरे को बताने में क्या है सहूलियत तो हुई है, और एक पीढ़ी का जो ज्ञान है दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सका है। और लिखित भाषा और मौखिक भाषा की अपेक्षा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, जबकि जो मौखिक भाषा जो होती है ये कुछ ही क्षणों के बाद भूल जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो लिखी हुई जो बात होती है वो कई पीढ़ी तक रहती है, यानी याद लंबे समय तक याद रहता है। और जो मौखिक भाषा रहती है मौखिक में कही गई जो बातें होती है वो कुछ क्षणों के बाद भूल जाती है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, हिंदी की वर्कशीट थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको आसानी से मिल सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।